आज मैं कुछ डिफरेंट टाइप के लड्डू बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। वैसे सर्दियों में ना हम उड़द, अलसी, गोंद और मेथी के लड्डू खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। लेकिन यकीन जानिए इस लड्डू में भी वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इतना ज़बरदस्त ये लड्डू बनकर तैयार होता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गेहूं के लड्डू तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं ले लिया है और इसे मैंने वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद इसे मैंने कपड़े पे सुखा लिया था। और देखिए इस तरह से ड्राई हो जानी चाहिए। इसी तरह से हमने गेहूं का इस्तेमाल करना है। तो गेहूं को अच्छे से पीसने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है दलिया। दलिया 2 तरह का होता है, एक थोड़ा सा बड़े टुकड़ों वाला होता है और एक ये बिल्कुल बारीक, जिसे हम सूजी दलिया भी कहते हैं। बस इसी का हमने इस्तेमाल करना है। आप चाहें ना तो गेहूँ को भी इस तरह से पीस सकते हैं। अब एक पैन लेंगे और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। और घी गर्म हो जाए ना तो यहाँ पे मैंने बारीक वाले दलिये को ऐड कर दिया है। अब ऐड करने के बाद इसे गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से हमें भूनना है। इसे भूनने में हमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे और ये बहुत अच्छे से भून जाएंगे। बहुत अच्छे से खुशबू इसमें आने लगेगी। तो इसे भूनने में आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। जब ये भून जाता है ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। जब ये भून रहा है तो इसमें हम कुछ और काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम गोंद ले लिया है। तो इसे हमें पाउडर कर लेना है, यानी मिक्सी में हम इसे चला लेंगे और साथ में हम इसे भी लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए मिक्सी को मैंने चला लिया है। तो इसे रख देते हैं साइड पे। अब इसे हम लगातार भून लेते हैं। भूनते भूनते हम कई काम कर सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज हो चुका है। बहुत अच्छे से ये हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, गैस को बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद इसे अलग से प्लेट में हम निकाल लेते हैं और इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना तब हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसे रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर देसी घी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम गोंद को ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सारा गोंद एक बार में ही मैंने ऐड कर दिया है। अगर आपको गोंद प्रॉपर कुक करना है ना तो थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड कीजिएगा। मैंने सारा गोंद इसलिए ऐड कर दिया है क्योंकि मैं इसे है ना प्रॉपर कुक नहीं करना। हमें गोंद थोड़ा सा कच्चा ही रखना है क्योंकि कच्चे गोंद का भी जो टेस्ट होता है ना बहुत अच्छा होता है और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा सा कच्चा ही इसे रखा है। तो अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और गैस को बंद कर लेती हूँ। अब ये जो गोंद हमने फ्राई किया है ना, इसे जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसे हम मिक्सी में चला लेंगे। तो इसे हम रखते हैं साइड पे और इसे मिक्सी में चलाकर रख देंगे। गेहूं का बैटर बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए एक मिक्सी जार लेते हैं और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर हम मिक्सी को चला लेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये जो बैटर है अच्छे से ठंडा होना चाहिए। आप थोड़ा सा चलाइए फिर इसे पीसिए। आप ऐसे करेंगे ना तो बहुत अच्छे से ये बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सभी दलिये के पाउडर को बना लूँगी। अब बनाने के बाद इसके अंदर मैंने सफ़ेद तिल 100 ग्राम ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसे भी मैंने मिक्सी में चला लिया था। तो आप इसमें डाल देंगे। अब इसके साथ ही जाएगा गोंद जो मैंने मिक्सी में चलाकर निकाल लिया था। गोंद हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप सभी जानते हैं। अब इसके बाद हम 1 बड़ा चम्मच भर कर सौंठ ऐड कर देंगे। तो सौंठ पाउडर ज़रूर से ऐड करें। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। अब साथ में नारियल का बुरादा हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच भर कर। वैसे ड्राई फ्रूट आप जितना ऐड करना चाहें ना तो इसी वक्त ऐड कर सकते हैं। और जो सौंठ पाउडर है आप सभी जानते हैं कि हमारे कफ, सर्दी, खांसी में कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाँ, इस वक्त अगर आप बूरा ऐड करना चाहें ना तो करके इसके लड्डू बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे मैं रखती हूँ साइड पे और गुड़ की चाशनी तैयार करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच भर कर देसी घी ले लिया है और जैसे ही देसी घी गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर गुड़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है। 1 कप ही मैंने दलिया लिया था तो उसके मेज़र में मैंने 1 कप गुड़ लिया है क्योंकि दूसरी चीज़ें भी हमने साथ में ऐड की है। अब इसे हमें अच्छे से गर्म करना है। जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता हमें इसे तब तक कुक करना है। तो गैस की जो फ्लेम है इसे हम मीडियम ही रखेंगे।
और गुड़ यहाँ पे मैंने देसी इस्तेमाल किया है, अगर आप कोल्हापुरी गुड़ का इस्तेमाल करना चाहें ना तो भी कर सकते हैं। तो गुड़ को छोटे टुकड़ों में ही कट करें तो बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा। और गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम गैस को बंद कर लेंगे। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है, तो चलिए गैस को बंद करते हैं और इसे ट्रांसफ़र करते हैं लड्डू के बैटर में। तो देखिए लड्डू का जो बैटर हमने जिस बाउल में रखा था वो थोड़ा सा छोटा पड़ गया था, तो मैंने दूसरे बाउल में इसे निकाल लिया है और इसमें मैंने सारा गुड़ का जो बैटर है वो मैंने डाल दिया है। अब फटाफट से इसे हमें मिक्स कर लेना है। ये काम आपको थोड़ा सा जल्दी करना है ताकि जो गुड़ है ना वो सभी लड्डू के बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए इसे फटाफट से हमें इसे चला लेना है, कहीं ये ना हो कि गुड़ का बैटर कहीं ज़्यादा हो कहीं कम। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। देखिए अब हाथ से इसे हम छू पा रहे हैं, तो बस इसी स्टेज पे हमें लड्डू को बना लेना है। आप छोटे बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ ताकि एक बार में ही हम ये लड्डू ना आराम से खा सके। तो बस इतना ही मैं लड्डू को तैयार करती हूँ ताकि हम जिसे भी देना तो एक बार में ही आराम से खा सके। तो बस इसी तरह से हमने सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेना है। ये लड्डू बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसका टेस्ट ना बिल्कुल उड़द दाल के लड्डू की तरह ही आता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमने वैसे ही इस्तेमाल की है और थोड़ा सा कच्चा गोंद हमने इसलिए रखा था ताकि इसके टेस्ट को भी बढ़ा देता है और हमारी बॉडी के लिए यानी हमारे कमर दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसे मैंने गार्निशिंग कर दिया है केसर के धागों के साथ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करके इसे गार्निशिंग कर सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे गेहूं के लड्डू बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आप लड्डू खाना पसंद करते हैं तो आप इसे एक बार ज़रूर से बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, मुझे कमेंट करना ना भूलें, मुझे कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।